नमस्कार दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमारी आने वाली नई न्यूज वीडियो देख पाए सबसे पहले। क्या आप किसी शहर में अकेले रहने की कल्पना कर सकते हैं? शायद इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। भला पूरी तरह वीरान पड़े शहर में कोई कैसे रह पाएगा? लेकिन नहीं, दुनिया में कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां की पॉपुलेशन सिर्फ एक है, वहां अकेला व्यक्ति रह रहा है। हम आपको बता रहे हैं 7 ऐसे ही शहरों के बारे में। जानिए कि क्यों वह शहर वीरान हो गया और आखिर किस वजह से अकेले व्यक्ति ने वहां रहने का निर्णय लिया। सबसे पहले जापान का तोम्योका। 2010 तक इस जापानी शहर की आबादी करीब 15,000 थी। फिर 2011 में सुनामी आई और फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर प्लांट से रिसाव होने लगा। इसके चलते रेडिएशन फैला, जिस की जद में तोम्योका भी था। रेडिएशन के डर से सारे लोग यहाँ से भाग गए। सिर्फ 58 साल के नातो मत्सुमुरा रह गए। उन्होंने जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वे शहर में छूट गए जानवरों के लिए खाने का इंतजाम करना चाहते थे। मोनावी, नेब्रास्का, अमेरिका। एक नेटिव अमेरिकन लैंग्वेज में मोनावी का मतलब फ्लावर होता है। 1902 में यहाँ बनने वाली शुरुआती बिल्डिंग एक पोस्ट ऑफिस की थी। पोस्ट ऑफिस 1967 में बंद हो गया था। लोग बेहतर जगह और स्थायित्व की तलाश में यह जगह छोड़कर जाते रहे। यहाँ एक कपल रह गया था, लेकिन 2004 में पति की मौत हो जाने के बाद पत्नी ही यहाँ की एकमात्र निवासी बची। वही यहाँ की मेयर भी है। विला एपेक्यूएन, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स प्रांत में यह शहर 1920 के दौर में बसा था। यह राजधानी ब्यूनस आयर्स जाने वालों के लिए रेस्ट का ठिकाना हुआ करता था। यह एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी था। फिर 1985 में आई भीषण बाढ़ में यह पूरी तरह तबाह हो गया। सारे लोग शहर छोड़कर चले गए और यह वीरान हो गया। इसके बाद 2009 में पाब्लो नोवाक नाम का एक शख्स यहाँ रहने के लिए लौटा। उसका जन्म 1930 में इसी शहर में हुआ था। वही यहाँ अपने घर को फिर से आबाद करने लौटा था। उसकी स्टोरी पर 2013 में पाब्लोज विला नामक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी। बोनेंजा, कोलोराडो, अमेरिका। यहाँ चांदी की खदानें पाई गई थी। उनके चलते 1880 में यह शहर आबाद हुआ था। उस दौर में यहाँ 1,500 लोग रहते थे। फिर धीरे धीरे चांदी का उत्खनन कम होता गया और लोग शहर छोड़कर जाते रहे। सन 2010 में यहाँ महज 16 लोग थे। फिर बुजुर्गों की मौत और युवाओं के चले जाने के कारण समय समय पर इसकी आबादी एक होती रही। कभी कभार कुछ लोग यहाँ वापस आ जाते हैं, जिससे आबादी भी बढ़ जाती है। ब्यूफोर्ट, व्योमिंग, अमेरिका। 2013 में सरकार ने यह शहर एक वियतनामी को बेच दिया था, जिसके बाद इसका नाम बदलकर फिलडेली टाउन ब्यूफोर्ट का कर दिया गया था। 1886 में इस शहर को रेलवे लाइन बिछाने वाले मजदूरों के आराम स्थल के रूप में बसाया गया था। उस समय यहाँ 2000 के करीब लोग रहते थे। फिर धीरे धीरे लोग शहर छोड़कर जाने लगे। फिलहाल इस शहर का ओनर खुद यहाँ नहीं रहता। यहाँ के एकमात्र निवासी हैं डॉन सेमंस। वे 1980 में यहाँ आकर बसे थे। 1995 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और 2007 में उनका बेटा दूसरे शहर चला गया। इस तरह डॉन इस शहर में अकेले रह गए। कास्निया, जीलैंड। 1910 में इस शहर की स्थापना के समय लगभग 800 लोग रहते थे। फिलहाल यहाँ 5 घर बचे हैं, लेकिन रहने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है। कास के एकमात्र निवासी का नाम है बैरी ड्रमांड। वे कीवी रेलवे के कर्मचारी हैं। उनके जिम्मे में रेलवे के कास सेक्शन की देखरेख की जिम्मेदारी है, जो वे पिछले 30 साल से निभा रहे हैं। बैरी कहते हैं कि वे कास कभी नहीं छोड़ेंगे। अगल बगल के कस्बों के लोग जब वहां से गुजरते हैं तो उनकी तरफ देखकर हाथ हिला देते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग्स, व्योमिंग, अमेरिका। इस कस्बे का बोर्ड कहता है कि यहाँ की आबादी 1 है, लेकिन यह सन 2000 की बात है। समय समय पर इसकी आबादी बदलती रहती है। कभी यहाँ 4 तो कभी 5 लोग रहते हैं। यहाँ की मेयर लेडा प्राइस यहाँ लगातार रहने वाली एकमात्र व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि अभी यहाँ 4 लोग रह रहे हैं। इस माइनिंग टाउन में एक जमाने में 200 लोग रहा करते थे। नक्शे में इस जगह पर एक झरना दिखाया गया था, लेकिन वास्तव में यहाँ कोई झरना नहीं है, इसलिए इसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग्स है। यदि दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।